हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हैं उनके बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान में कहां कहां से किस किस देश से हमने क्या क्या लिया है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हम उन सभी सोर्सेज के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि किस किस देश से किस किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो अडॉप्ट की हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की। यानी जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी झलक दिखाई देगी, उन पर थोड़ी छाप दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम ब्रिटेन के संविधान के बारे में जानेंगे, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अडॉप्ट की हैं और वहाँ से हमने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले आती है हमारी संसदीय शासन। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, वो हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके बाद जो रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन, ये भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एकल नागरिकता, यानी कोई व्यक्ति कहीं का भी किसी भी राज्य का रहने वाला हो इंडिया में, उसकी एक ही नागरिकता होगी, वो इंडिया का ही नागरिक जो है वो कहा जाएगा। इसके बाद आता है मंत्रिमंडल प्रणाली। जो हमारा कैबिनेट सिस्टम है वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। संसदीय विशेष अधिकार, जो हमारे पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं उनको जो विशेष अधिकार, जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं, वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। विधायी प्रक्रिया, जो हमारा लीगल सिस्टम है, लीगल प्रोसेस है, वो हमने वहीं से लिया है। इसके बाद आती है रिट। रिट जो आर्टिकल 32 में दी गई है और 226 में दी गई हैं। उसमें बताया गया है कि जब हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम जो है वो रिट के लिए आवेदन करते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो ये जो रिट का जो प्रावधान है ये भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। अब बात करते हैं अमेरिका के संविधान की। तो अमेरिका के संविधान से देखिए, हमने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मूल अधिकार हैं, वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ जुडिशरी है, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र रहनी चाहिए, उसके लिए जो भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं वो सब हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। नेक्स्ट आता है न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। जो जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है वो भी हमने यहीं पर लिया है कि कैसे जो विधायिका जो कानून बनाती है उनको जो है वो जुडिशरी उसकी जांच करती है कि कहीं वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट तो नहीं है, तो उसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वो भी हमने वहीं से लिया है। उपराष्ट्रपति का जो देखिए पद है ना, वाइस प्रेसिडेंट, तो वो भी हमने वहीं से लिया है। सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स के न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाया जाना, उनको क्या हमें प्रक्रिया हमें अपनानी है, वो सब प्रोसीजर जो है वो हमें यहीं से दिखाई देगा। यहीं से हमने लिया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसके बाद आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। जो प्रेसिडेंट है उन पर महाभियोग चलाकर उनको हटाया जा सकता है पद से, तो ये भी हमने यहीं से लिया है। और विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण मतलब इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए हर व्यक्ति को। लॉ की नज़र में लॉ जो है वो सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगा, ये जो प्रावधान है ये भी हमने अमेरिका के ही संविधान से लिया है। इसके बाद आता है आयरलैंड का संविधान। अब आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, देखिए, एक तो हमने लिए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो हमें पता ही है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। इसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का निर्वाचन किस तरीके से होगा उसकी जो पूरी पद्धति है वो हमने आयरलैंड से ली है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रावधान है, उनको हटाने का जो प्रावधान है वो हमने अमेरिका से लिया, लेकिन उनका जो निर्वाचन की पद्धति है वो हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। इसके बाद आता है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, किस तरीके से राज्यसभा के लिए जो मेंबर्स एनरोल होंगे उसका जो प्रोविजन हमने लिया है, ये लिया है हमने आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखना है जहां से हमने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन से सोर्स उठाया है, तो वो है कनाडा का संविधान। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, तो यहाँ से हमने ली है अवशिष्ट शक्तियाँ। देखिए, 3 सूचियाँ हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। इन तीनों में जो जो सब्जेक्ट आते हैं उनमें अलग अलग से कानून बनाने की पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट अब बचती है कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो इन तीनों शेड्यूल्स में, इन तीनों सूची में नहीं होंगे, इन तीनों लिस्ट में नहीं होंगे, लेकिन जो चीज़ अब उन लिस्ट में नहीं है वो आपकी अवशिष्ट शक्तियों के अंदर आ जाएगी। और उन पर कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है, सेंटर को दी गई है।
तो ये जो चीज़ हमने ली है कि अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में हम निहित करेंगे, उन पर कानून बनाने की शक्ति जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, तो ये हमने लिया है अपना कैनेडियन संविधान से। इसके बाद आता है केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति। अब सेंटर जो है वो स्टेट में गवर्नर की नियुक्ति करती है, ये प्रोविजन भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट में परामर्श संबंधी जो क्षेत्राधिकार दिया गया है आर्टिकल 143 में। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना होता है, तो वो जो हम ली है, वो जो हमने प्रावधान लिया है, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। नेक्स्ट आता है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। जो पावर सेपरेशन का हमने सिद्धांत लिया है, स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, किस तरीके से दोनों गवर्नमेंट के बीच में जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, उनके बीच में शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, ये भी हमने कैनेडियन संविधान से ही लिया है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ली है समवर्ती सूची। अभी मैंने आपको बताया कि 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और ये जो सूची का हमने प्रावधान लिया है, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक दी गई है, ये प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया है। इसके बाद आता है संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है। कोई बिल आता है, उस पर बहस होती है, और अगर दोनों सदनों में टकराव होता है संसद के, तो उनमें संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके बाद आता है जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से हमने लिया है, देखिए, आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन। इसी तरह से जो नेक्स्ट चीज हमने ली है जर्मनी के संविधान से, वो है केंद्र द्वारा आपातकाल में शक्तियों का प्रयोग। जब इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी में जो सारी पावर्स हैं वो कौन यूज करेगा? सेंटर यूज करेगा। तो ये चीज भी हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट की है। इसके बाद आता है रशिया का संविधान। अब देखिए, रशियन संविधान से हमने क्या लिया है, तो यहाँ से हमने लिए हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मूल कर्तव्य है, वो हमने रशिया के संविधान से लिए हैं। साथ ही जो हमारी प्रियम्बल है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो प्रावधान दिया गया है, वो भी हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। इसके बाद आता है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक जो शासन है वो लिया है, जिसका मतलब है कि अब भारत में वंशानुगत राजा का पद नहीं रहेगा, जनता द्वारा जो निर्वाचित लोग हैं वो इसका शासन चलाएंगे। और प्रस्तावना में जो हमारी जो प्रियम्बल है, फिर से उसमें हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श लिया है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ से अडॉप्ट की हैं। कुछ एक चीज़ प्रियम्बल में ली है, तो एक चीज़ हमने गणतंत्रात्मक जो वर्ड है वो यहाँ से लिया है। इसके बाद आता है साउथ अफ्रीका का संविधान, दक्षिणी अफ्रीका का संविधान। यहाँ से हमने लिया है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, जो हमारी राज्यसभा है उसमें मेंबर्स का को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, कैसे उनका इलेक्शन होगा, तो ये चीज़ हमने यहाँ से ली है साउथ अफ्रीका के संविधान से। इसके बाद आता है जापान का संविधान, जहाँ से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस प्रावधान को लिया है। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमें कहाँ मिलती है? आर्टिकल 21, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, वरना नहीं। तो ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है, ये हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। पहले से ही हमारे पास एक एक्ट था, भारत शासन अधिनियम 1935, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने उस पुराने जो भारत शासन अधिनियम था 1935, उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने अडॉप्ट की थी। जैसे राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका जो हमारी जुडिशरी है, लोक सेवा आयोग जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, और इसके बाद आता है हमारे जो आपातकाल के उपबंध हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ली है, इससे अडॉप्ट की हैं। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने उन सभी सोर्सेज को कवर करने की कोशिश की है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं। अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, मैंने वो सब आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।